कह दिया। वो कहते हैं कि सत्य सीता है राम सिंह और रावण है ये मन। सत्य सीता है, सत्य के आश्रय सब कुछ जीवित है, परंतु मन रावण है, ये अपनी चाल में लेके इस संसार के जीवों को भरमाता है। और ऐसा भरमाता है कि ये धर्म के रास्ते पर नहीं बल्कि पाप अन्याय के रास्ते पर चल के अपना सर्वस्व बिगाड़ लेते हैं। अब इंसान को सत्संग की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों महापुरुषों के पीछे भागते हैं? इसी चीज की आवश्यकता है कि वो इनको सत्य मार्ग दर्शा दें। हम सत्य से भटके हुए हैं। ये तुलसीदास जी का जो शब्द था उसमें भी यही बात कही गई है, कोई सतगुरु मिले री दयाल का डे जम जाल से। ये जो 84 लाख योनि का ताना बाना जो बुना हुआ दिखाई देता है, जिसमें कुल परिवार समाज जीव जंतु पंखी पखेरु जितने भी हैं, सब के सब उस काल के दायरे में आके अपने अपने कर्म के अनुसार गंदी मंदी ऊंची नीची योनियों में अपना भोग भोगते हैं। परंतु कितने गजब की और कितने ऊंचे ख्यालात की बात कही है कि कोई सतगुरु जो मिल जाएगा, उस सत्य का भेदी, उस आद घर का जानने वाला, जो सिर्फ उस हजूर से ये पैगाम लेके आया है कि जाओ और संसार के जीवों को सत्य मार्ग दर्शा के जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाओ। वो दयाल जब मिलता है और वो दया करता है जीव पर, तो इस संसार के बंधन कट जाते हैं, कालजाल से मुक्त हो जाते हैं जीव। जब तक उनकी कृपा इस जीव पर नहीं होती, ये जीव बेचारा झकझोरे खाता है, 4 प्रकार की योनियों में भटकता हुआ, परंतु इसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान जो मिल सकता है वो सिर्फ इंसान के चोले में मिल सकता है। इसीलिए इतना जोर दिया गया है, इसीलिए इंसान को सही मार्ग पर लाने के लिए उस मालिक के कुल ने संतों के माध्यम से चेताने के लिए उनको हुक्म देके भेजा कि जाओ और संसार के जीवों को रास्ता दिखाओ। भटके हुए हैं, वो भरम जाल में पड़े हुए हैं, जो भरम में पड़ जाता है वो निकलता नहीं है। एक बार जिसको जो भरम हो गया, वो उसी भरम को सत्य मानकर उसी में चक्कर काटता है। गंदी से गंदी योनि को आप लीजिए, हर चीज हर जीव जीना चाहता है, भले उनको कितना दुख हो, कितनी तकलीफ हो। वो जानता है कि तेरा जीवन बहुत खराब है, बहुत बिगड़ा हुआ है। वो जानता भी है तू अन्याय करता है, तू पाप करता है, लेकिन वो पाप में इतना डूबा होता है कि उससे निकल नहीं सकता। उसका पाप उससे जो बलवान है, उससे शक्तिशाली है, ताकतवर है, वही उसको पकड़ के दिखा सकता है कि देख तू जो करता है ये गलत है। और ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे कि संतों ने ऐसे जीवों को चेताया, लेकिन संत अपनी मर्जी से नहीं, ये तो जीव का भाग्य होता है। जिसके भाग्य और नसीब में नहीं होता, संत लाख कोशिश करेंगे तो भी वो जीव निकल जाएगा, क्योंकि जो भरम में पड़ा होता है उसको दूसरी चीज दिखाई नहीं देती। और भरम हर जीव को पड़ा हुआ है, एक को नहीं है। संतों ने महापुरुषों ने कहा कि पिंडे सो ब्रह्मंडे खोजे सो पावे, तत्वातो में तेरा जीव सतगुरु है लखावे।
जो बार इस ब्रह्मांड में दिखाई देने वाली चीज हैं, जितनी वस्तुएं हम देखते हैं, जितने पदार्थों को अपने सामने देखते हैं, ये सब की सब खत्म होने वाली हैं। इनमें कोई स्थिर नहीं है, बनती बिगड़ती रहती हैं। प्रकृति का खेल है, अजब नजारा है। एक बिगड़ती है, उसकी जगह दूसरी चीज बनने को तैयार होती है। एक जीव जाता है, दूसरा जीव बढ़ता जाता है। लेकिन कुदरत में कोई फर्क नहीं है। जीने वाले सोचते हैं ये हुआ वो हुआ। संत जीव के फंद कटाने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि जिस वस्तु को तू बाहर खोजता है वो ब्रह्मांड में नहीं, तेरे पिंड शरीर में है। लेकिन किसी खोजी को, भेदी को जब साथ लेगा, वो भेदी तुझे अंदर में ले जाएगा। बिना उसके अकेले उस मार्ग पर नहीं चल सकता, बड़ा कठिन है। उस मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है। संसार मार्ग पर चलते हुए भी हम भटक जाते हैं। और हमारा भटकने का काम क्यों है कि हमारे मन में स्थिरता नहीं है। चंचल